तुझे बैठना है तो तू कोशिश कर कि परमात्मा की गोद में बैठ पाए। तो ध्रुव जी कहने लगे भैया फिर वो परमात्मा कहाँ मिलती है? तो मैया सुनती कहती है, बोले जब ये जीव एकांत में जाकर के उसका ध्यान करता है तो भक्त के भाव को देख करके भगवान एक ना एक रोज जरूर आते हैं और एकांत में जंगल में जाकर के ध्यान करना। संत कहते हैं कि दरअसल माता कहलाने योग्य वही माता है कि जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। मैया सुनिधि अपने बेटे को कितना सुंदर उपदेश दे रही है, बेटा पाना है तो ईश्वर को पा। ध्रुव जी चल देते हैं, मैया सुनिधि ने हाथ पकड़ लिया, बोले अगर तू जाना चाहता है, परमात्मा को पाना चाहता है तो पहले तू अपनी मासी को प्रणाम करके, जिसने तुझे बोला कि पहले भगवान का भजन कर फिर उनसे मांगना कि तुझे मेरी कोख से उत्पन्न करे, अपनी मासी को प्रणाम करके। धन्य है वो माँ जो कहती है कि अपनी मासी को प्रणाम करके। आजकल के समय में पहले तो मासी घर में आने नहीं देंगे और अगर किसी मैया के बालक को किसी अड़ोसी पड़ोसी ने कुछ थोड़ा सा बोल दिया तो मैया उसके दरवाजे पे पहुंच जाएगी, बोले मेरे बालक को ऐसा कहीं क्यों दिया। अब तो मैया सुनिधि कह रही है, बोले पहले तो अपनी मासी को प्रणाम करके आओ। संत कहते हैं, बोले माँ जैसा चाहिए, क्योंकि हर बालक की प्रथम गुरु माँ होती है और जब भी बच्चा बोलता है तो पहला शब्द अपनी माँ का नाम लेता है। संत कहते हैं कि माँ चाहे तो अपने बेटे को चोर बना दे, माँ चाहे तो अपने बेटे को भक्त बना दे, माँ जैसा चाहिए, क्योंकि माँ हर बालक की प्रथम गुरु होती है। लेकिन आज के इस टाइम में देखने को मिलता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मैया और बाबूजी को बुढ़ापा आ जाता है तो उनका हाथ पकड़ के वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, ऐसा मैं मानती हूँ कि आप हरिद्वार जाइए, आप गौशालाओं का निर्माण कीजिए, आप घर बनाइए, लेकिन वृद्धा आश्रम मत बनाइए। कलयुग के ना जाने कितने ऐसे जीव हैं जो वृद्धाश्रम को देख करके अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। कहते हैं कि एक माँ अकेली थी, अपने बालक को पढ़ा लिखा के बड़ा बनाया। जैसे आप माताएं अपने बालकों का पालन पोषण करती हैं, वैसे ही एक मैया अकेली थी, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा बना दिया और जब बेटा बड़ा हो गया तो उसकी शहर में नौकरी लग गई, शहर में ऑफिसर बन गए। लेकिन उसकी बूढ़ी मैया एक झोपड़ी के दरवाजे पर बैठ करके उसका इंतजार करती कि मेरा बेटा मुझसे मिलने आएगा, एक रोज मुझसे जरूर मिलने आएगा। गांव के लोगों ने कहा, अरे मैया वो तुझसे मिलने के लिए नहीं आएगा, वो तो शहर में बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है। तो मैया कहती है, तुम नहीं जानते मेरा बेटा मुझसे बहुत प्रेम करता है, मुझसे मिलने